नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल से पहले कुछ आंकड़ों पर गौर कर लेते हैं। इसके बाद सवाल पर आएंगे और आंकड़े यह है कि गुजरात में 10, राजस्थान में 2, मध्य प्रदेश में 19, असम में 22, छत्तीसगढ़ में 6, उत्तराखंड में 1। यह एक संख्या है। अलग अलग प्रदेशों में यह विधायकों की संख्या है, उन विधायकों की जिन्होंने पार्टी लाइन को क्रॉस कर राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। और द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ले ली है, लेकिन कांग्रेस के सामने दो समस्याएं खड़ी हो गई है। एक, इस साल और अगले साल गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई सारे राज्यों में चुनाव है। और दूसरी बात यह है कि इन सारे प्रदेशों में कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी लाइन के बाहर जाकर राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा का साथ दिया है, द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट किया है। लेकिन कांग्रेस की परेशानी बस इतनी भर नहीं है, इससे भी आगे है। पार्टी के विधायकों ने भाजपा की उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर दिया। इसके आगे भी उसकी परेशानी है। कांग्रेस हाईकमान दो बातों को लेकर बहुत परेशान है। पहली बात यह है कि यह कैसे पता लगाया जाए कि क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के किस प्रदेश के कितने विधायक हैं और वो कौन कौन है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान होता है। और दूसरा डर कांग्रेस के हाईकमान को यह है कि जिन प्रदेशों में चुनाव होने हैं इसी साल और अगले साल, वहां पर कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि जिन विधायकों ने भाजपा के साथ खड़े होकर राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग की है, वो विधानसभा के चुनाव में दगाबाजी नहीं करेगा। यह कैसे माना जा सकता है? और सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि पहचान नहीं हो पा रही है कि आखिर वो विधायक कौन कौन है। मैं उत्तराखंड का उदाहरण देता हूं। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा बहुत परेशान है। कई हाई लेवल की मीटिंग हो चुकी है। प्रदेश में कांग्रेस के पास 19 विधायक है और किसी एक ने क्रॉस वोटिंग की है, यानी कि भाजपा के साथ खड़े होकर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है। लेकिन सारे यत्न करने के बाद भी यह पता नहीं लगाया जा सका है कि आखिर वो विधायक कौन है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कर्ण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अलग अलग विधायकों को फोन कर यह भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो दगाबाज है कौन। यशपाल आर्य ने तो यहां तक कहा है कि यह बात बहुत दिन छिपी नहीं रह सकती है। हाव भाव से एक ना एक दिन तो यह पता चल ही जाना है कि कौन है क्रॉस वोटिंग करने वाला विधायक। यह कमाल की बात है। अब कांग्रेस चेहरे के भाव को पढ़कर उन लोगों की पहचान करेगी जो पार्टी के वफादार नहीं है। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी का गम, परेशानी केवल इतनी भर नहीं है, उनको कई और भी चिंता सता रही है। पहली बात, कांग्रेस का मानना है कि इस बार गुजरात में सत्ता विरोधी लहर तेज है। लेकिन एक तो आम आदमी पार्टी की अति सक्रियता कांग्रेस का गणित बिगाड़ रही है, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी मुकाबले को बहुत हद तक त्रिकोणीय कर सकती है, जिसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को होगा। और दूसरा, कांग्रेस में टूट होने का खतरा हो गया है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को इसका संकेत माना जा रहा है। और तीसरी बात, आज पूरे देश में कांग्रेस के पास 2 ही प्रदेश है और उनमें से एक राजस्थान। लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जंग का माहौल है, जो सुलट नहीं पा रहा है। और कुछ ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ का भी है। वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस विधायक टीएस सिंहदेव में बात आर पार की होती दिख रही है। कुल मिलाकर एक बात समझी जा सकती है और वो यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में 13 राज्यों में 119 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अभी तक यह आंकड़ा मीडिया में आया है और यह माना जा रहा है कि इनमें सबसे ज्यादा विधायक कांग्रेस के ही है। हालांकि शिवसेना और सपा तक में क्रॉस वोटिंग हुई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन विधायकों की पहचान नहीं की जा सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में मतदान गुप्त होता है। लेकिन कुछ भी हो, कांग्रेस इस समय बड़े संकट से गुजर रही है और देश में कांग्रेस की कम सक्रियता के कारण खाली हो रही जगह, खाली हो रहे पॉलिटिकल स्पेस को भरने के लिए 3 लोग कतार में खड़े हुए हैं। एक, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। 2, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को एकजुट रखने और करने में सबसे ज्यादा कोशिश की है, हालांकि वो अपनी कोशिश में फेल हुए हैं। और तीसरे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उनको लग रहा है कि दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद विस्तार को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। अब ममता बनर्जी तो अपने ही
एक के बाद एक जाल में उलझती जा रही है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि वो विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को समर्थक तक नहीं दे रही है। अरविंद केजरीवाल की चिंता भी दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद बढ़ी है। और रही बात चंद्रशेखर राव की, तो वो विपक्ष को जोड़ने के लिए भूमिका तो निभा सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव देश के अन्य हिस्सों में कुछ खास नहीं है। और बीच बीच में नाम आता है महाराष्ट्र से शरद पवार का, लेकिन महाराष्ट्र प्रकरण में शरद पवार भी बुरी तरीके से फेल हुए हैं। इसीलिए 2024 के चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर किसी भूमिका के लिए तैयार हो पाएगा, यह एक सोचने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।